आज इस वीडियो में मैं 66वीं बीपीएससी की तैयारी की क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी हो उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस परीक्षा का प्रारूप क्या है, इस परीक्षा में जो है कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, इसके प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा। मैं इन सारी बातों पर जो है चर्चा करूंगा और बेहद उपयोगी साबित होगी आपके लिए यह वीडियो। आप में एक मोटिवेशन या जगाने का काम करेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने का कार्य करें। देखिए, सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को यथार्थ में बदलना ये बहुत कम लोग जानते हैं। और कोई भी सपना यथार्थ रूप तब धारण करता है जब उसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किया जाता है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं ऑफिसर बनूं, अधिकारी बनूं, क्योंकि आप ऑफिसर और अधिकारी बनकर सीधे आम जनता से जुड़ सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। आपको अब कार्य करने का एक विस्तृत प्लेटफॉर्म जो है वो प्राप्त हो सकता है। देखिए, परीक्षा का फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन परीक्षा के प्रति गंभीर जो है वह बहुत कम लोग होते हैं। यदि ऐसा अभी हम कल्पना करें कि इस परीक्षा में 3 लाख 4 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो उससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि 562 ही सीट है और इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें मेरा चयन कैसे होगा। 75% उसमें जो फॉर्म भरने वाले होंगे वो केवल फॉर्म भरते हैं, चलो फॉर्म आ गया तो भर दिए, उसके प्रति गंभीर नहीं होते। तो उन लोगों से आपको कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपको 70-80 हजार ऐसे छात्रों से है जो कि इसके लिए गंभीर है। देखिए, आप इस बात से बखूबी परिचित होंगे कि भारत में आपको अधिकारी 2 तरीके से बना जा सकता है। एक जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर, या दूसरा प्रत्येक राज्य में जो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग होती है उसके परीक्षा को उत्तीर्ण करके। देखिए, यूपीएससी जो है उसका जो सिलेबस है वो बीपीएससी के मुकाबले काफ़ी वास्ट है और उसको आप स्थानीय स्तर पर रहकर जो है क्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की या एक स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत है। बीपीएससी में भी स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन या आप जहां है, चाहे जिस भी परिवेश में है, वहां से रहकर भी आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। और इस परीक्षा में अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रभावी लेखन क्षमता, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती है, लेकिन जो इसकी मुख्य परीक्षा होती है जिन पर मेरिट बनती है वो आपको वस्तुनिष्ठ नहीं होकर के क्या होती है, तो सब्जेक्टिव होती है, विषयनिष्ठ होती है। और उसमें वही अच्छे कर सकते हैं जिसमें लेखन की क्षमता हो। खैर, ये तो भूमिका हो गई इसकी, इस परीक्षा की भूमिका हो गई। अब है परीक्षा का प्रारूप। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा जो फॉर्म अभी निकली हुई है ये 3 स्तर पर आयोजित होती है।
सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं। किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो 100 के आसपास 100 प्लस माइनस 10 अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो जनरली जो देखा गया है विगत वर्षों में, तो उनका मुख्य परीक्षा के लिए चयन हो जाता है। जितनी सीटें होती है ना, वैकेंसी जितनी होती है उसका 10 गुना जो है वो आपको मुख्य परीक्षा में उतने उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाता है। इसकी जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आपको 4 पेपर होते हैं। एक आपको सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें केवल आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और जो भी आपको हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं उनके लिए वो पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता है, और उसका मार्क आपको मेरिट में भी नहीं जुड़ता है। मुख्य परीक्षा के जो अदर 3 पेपर हैं, उसमें पहला समान अध्ययन 1, दूसरा समान अध्ययन 2, और तीसरा जो है वह वैकल्पिक विषय का होता है, जो कि आप अपने मन से चुन सकते हैं। 34 सब्जेक्ट है, उसमें कोई एक सब्जेक्ट आप वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपको ये ऑप्शनल पेपर होता है, प्रत्येक 300 अंकों का होता है, तो वो 900 अंक हो गया। और फिर इसके बाद तीसरा स्तर इसमें जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार का होता है, जो कि 120 अंक का होता है। तो ये मुख्य परीक्षा वाला जो ये 900 है, हिंदी में तो केवल क्वालिफाई करना है, और साक्षात्कार का जो 120 अंक है, 1020 अंक, इसी पर आपको क्या बनती है, मेरिट बनती है, और उसी पर आपको अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। तो ये इस परीक्षा का क्या हो गया, प्रारूप हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, आवेदन कौन कर सकते हैं। देखिए, इस परीक्षा के लिए वे सभी आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, यानी 28 अक्टूबर तक स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, जिसकी उम्र, यदि वह समान वर्ग से है, समान वर्ग के पुरुष हैं, तो 37 वर्ष हो अधिकतम। यदि वह आपको किसी भी वर्ग के महिला और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष भी हैं, तो उसकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष। यदि SC ST हैं तो अधिकतम उम्र 42 वर्ष। ठीक है, तो वो आपको इस परीक्षा के फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और इस परीक्षा का जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे, अभी जो आपको आवेदन चल रहा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अभी ही चयन करना होगा कि मेन की जो परीक्षा होगी उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या रखिएगा। तो जिस विषय पर आपकी बेहतर पकड़ हो, तो आप उसी को ऑप्शनल विषय के रूप में अभी चुनिएगा, क्योंकि वही आपका लास्ट तक रहेगा। तो ये हो गया आपको इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए योग्यता। एक चीज़ यह भी जान लीजिए, इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप 2 ही बार बैठ सकते हैं या 3 ही बार बैठ सकते हैं। आपकी उम्र जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी प्रयासों की सीमा इसमें आपको निर्धारित नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही अवसर मिलेगा या 3 ही अवसर मिलेगा, आप जितनी बार चाहे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आवेदन कौन कर सकते हैं। वैसे आप लोग जो है इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, तो ये सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। अब है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें।
मैं इस बात पर अब क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। देखिए, विगत जो 3 बीपीएससी हुई है, 63वीं, 64वीं और 65वीं, उनके प्रश्न पत्रों का जब मैंने ट्रेंड देखा तो मैंने ये पाया कि इस परीक्षा में आपको 150 में 30 प्रश्न जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। कितना प्रश्न? 30 प्रश्न। और उन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए आप कौन सा बुक पढ़े? तो मेरे अनुसार उन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए आप जो है सामान्य विज्ञान, जो ल्यूसेंट का आता है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, उनको पढ़ लीजिए। बहुत सारी पुस्तकों में मत भटकिए, ठीक है? तो वो 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें 10 प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। वो 9th 10th लेवल का होता है। जो भी एसएससी, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं वो इसको आसानी से हल कर लेते। तो 30 10 40 हो गया, टोटल 150 क्वेश्चन है ना। उसके बाद 30 प्रश्न से लेकर के 40 प्रश्न, एवरेज 35 रख लीजिए, वो आपको करेंट अफेयर्स से होते हैं। तो करेंट अफेयर्स, जैसे दिसंबर में आपको प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, तो पिछले साल 2019 के जून से लेकर के और ये जो दिसंबर तक है, यानी 1.5 वर्ष, इसका जो करेंट अफेयर्स है वो आपको विश्व स्तर का, भारत स्तर का और बिहार स्तर का, तीनों को आपको तैयार करने होंगे। तो उनसे आपको 35 प्रश्न रहेंगे। तो 40 35 आपका कितना हो गया? 75। तो अब है करेंट अफेयर्स के लिए आप क्या पढ़े? तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, अर्धवार्षिकांक आता है, या और भी प्रकाशन के आपको करेंट अफेयर्स आते हैं, तो आप उसको लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 75 मार्क। अब बच गया 75। उसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं? तो 75 में आपको 40 प्रश्न के लगभग, 40 के लगभग आपको इतिहास, जिसमें कि भारत और बिहार दोनों के इतिहास शामिल होते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 75 40 कितना हो गया आपको? 115, ठीक है। इसके बाद आपको 10 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछा जाता है, तो वह 125 हो गया। और उसके बाद शेष जो आपको 25 क्वेश्चन बच जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन, वह ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आपको क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने तो ये बता दिया कि सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न के लिए क्या पढ़े, मैथमेटिक्स 10 प्रश्न के लिए क्या पढ़े, और करेंट अफेयर्स 35 प्रश्न के लिए क्या पढ़े। अब आपको हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री आपको जो है वो आपको इंडियन और बिहार, ये 2 से क्वेश्चन आते हैं, विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको भारत का जो इतिहास है उसमें भी खास करके प्राचीन इतिहास को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, और बिहार का जो इतिहास है उसको भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, तो इसके लिए कौन सा बुक आप पढ़िए? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आर्ट, हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, इसके लिए आप ल्यूसेंट का बुक जो आती है सामान्य ज्ञान का, वो तो पढ़िए ही, साथ ही साथ महेश बर्नवाल का जो NCERT सार आता है वो आप पढ़िए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा, हाँ, और बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार सामान्य ज्ञान, जैसे क्राउन पब्लिकेशन या ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आती है, वो एक ले लीजिए। और इतने ही बुक को आप बार बार पढ़ने का कार्य कीजिए। बहुत ज़्यादा बुक जमा करने से अच्छा है कि जितनी भी बुकें हैं उनको ही आपको बार बार क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ बिहार सरकार की वर्ग 6 से 10 तक की जो आपको सामाजिक विज्ञान की किताब है वो भी क्या करनी चाहिए? जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं सही तरीके से तो आपका प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यह बता दूं आप लोगों को कि मैं अपने इस चैनल पर बीपीएससी के लिए जो है कल ही एक वीडियो डाला था आनुपातिक एकन संक्रमणीय मत प्रणाली पर। आप लोगों में से बहुत ने उनको देखा होगा। और आज के बाद जब तक ये एग्जाम होगी प्रारंभिक, मैं आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में
जो अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सारा वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने का, ठीक है, एक एक करके। तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं और आप उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। मैं अंत में यह भी कह दूं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरनिबोधत, उठो जागो और वरेण्यता को प्राप्त करो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और ये भी बात मैं बता दूं, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते तो हैं लेकिन असफलता के डर से कार्य करना प्रारंभ ही नहीं करते। कुछ लोग प्रारंभ तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी विघ्न बाधा आ गई, मन उचट गया, वह अपना काम छोड़ करके भाग जाते हैं कि चलो ये हमसे नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जो बार बार असफलता मिलने के बावजूद प्रयास करते रहते हैं और जब तक सफल नहीं होते तब तक छोड़ते नहीं है, दशरथ माझी के जैसा। तो आपको यह खुद सोचना है कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर आज के बाद इसकी तैयारी को आगे जो है बढ़ाए, इसको विस्तार दे और आप लोग इस आवेदन फॉर्म को भरिए। आप यदि चाहते हैं हमसे जुड़ना इसकी तैयारी के लिए, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9771048617 पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।